जिसकी चांद से है दिल है सागर जैसा, हर मन को लुभाए हर पल प्यारा बाबा है ऐसा। मेरे बाबा प्यारे बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 21 मार्च 2026। आज की मुरली के सार में विश्व कल्याणकारी बाबा ने विशेष सेवा के लिए श्रीमत देते कहा कि रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत है, जो त्रिमूर्ति, गोला, जाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और श्री कृष्ण का चित्र, यह 6 मुख्य चित्र हैं। यह जैसे तुम्हारी पूरी प्रदर्शनी है, इसमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के लिए पर्दे बनाते हैं एडवर्टाइज के लिए, ऐसे बच्चों को भी श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस करने की। और कहा कल्याणकारी बेहद का बाप है तो जरूर सर्व का कल्याण करेंगे। जिन रूहानी बच्चों का कल्याण हो रहा है वह फिर औरों का कल्याण करे। फिर और सेवा के लिए कहा कि प्रदर्शनी के लिए ऐसी कमेटी बनाए जो बंधन मुक्त बच्चे हो, जैसे कन्याएं बंधन मुक्त है, वानप्रस्थी बंधन मुक्त है। बच्चों को बाबा डायरेक्शन देते हैं तो फिर अमल में लाना है। और सेवा के पात्र बनने के लिए कहा कि देही अभिमानी बनना है। जो अच्छी रीति समझते हैं वह फिर औरों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कहे देह अभिमानी न कुछ समझते न दूसरों को समझा सकते हैं। बाबा कहे बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं तो दिमाग खुल जाना चाहिए। बाप तदबीर पुरुषार्थ कराते हैं तो पुरुषार्थ कर अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनानी है। और साथ में कहा सदैव स्मृति में रहे हम युद्ध के मैदान में हैं। और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है, तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलती है, परंतु यह है गुप्त, यह रूहानी युद्ध है। और कहा तुम ब्राह्मण कुलभूषणों की है प्रीत बुद्धि, तुमको और संग तोड़ बुद्धि का योग एक बाप संग जोड़ना है। और साथ में पढ़ाई और सर्विस के लिए कहा कि सोए नहीं रहना है। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। तुम बच्चों को सेवा की कमेटी बनाए, खीर खंड हो सेवा के प्लान बनाने हैं। बाकी अगर मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होंगी। बाबा कहे ऐसे बहुत लागर्ज बेपरवाह बन जाते हैं, तो याद सेवा पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। आज मुरली से प्रश्न है, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है। उत्तर में बाबा कहे देह अभिमान का। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती हैं। वह सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। उनसे ऐसा कर्म होता है जो वह नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो, खीर खंड हो सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। आज मुरली में गीत बजा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत है। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि बाबा किन से बात कर रहे हैं, वह किन को मुरली सुना रहे हैं, किन के सन्मुख बैठे हैं, सभी सेंटर्स के बच्चों के सन्मुख। और उनको कहते हैं अब जो त्रिमूर्ति, गोला, जाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और श्री कृष्ण का चित्र, यह 6 चित्र है मुख्य। यह जैसे पूरी प्रदर्शनी है, इसमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं एडवर्टाइज के लिए, वह कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते हैं, ऐसे यह मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बाबा सेवा की युक्ति बता रहे हैं कि तुम बच्चों को सेवा के लिए यह जो 6 मुख्य चित्र हैं उनको इस प्रकार बनाना है। बाबा कहे बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने लिए।
भारतवासी बच्चों का कल्याण करने के लिए गाते भी हैं, कल्याणकारी बेहद का बाप है, तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा, जिस कारण फिर बाप को आकर कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है वह इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ है तो हम फिर औरों का भी कल्याण करें। जैसे बाप को भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करें, युक्तियां बता रहे हैं। 6x9 साइज के शीट पर यह चित्र बनाने चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं, जहां गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है। सेक्रेटरिएट तरफ बहुत लोग आते हैं, अर्थात जहां भारत के बड़े बड़े लोग आते हैं, ऐसे स्थानों पर विशेष चित्र लगाने हैं। बाबा कहे वहाँ यह चित्र रखने चाहिए। बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाप मत देते हैं। ऐसे टीन पर बहुत चित्र बन सकते हैं जो बाबा कहे जल्दी खराब नहीं होंगे। देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। बाप राय देते हैं यह चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाना चाहिए। यह 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाए। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाए तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे, परंतु बच्चों में देह अभिमान होने के कारण बहुत भूलें होती हैं। ऐसे कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी बना हूँ। गलतियाँ तो बहुत होती हैं, सच नहीं बतलाते हैं। समझाया जाता है ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनमें देह अभिमान है, अर्थात ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जो दूसरों के मन में खराब छाप बैठ जाए कि यह तो बहुत देह अभिमानी है। बाबा कहे तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो और जगह में 10-12 वर्ष तक युद्ध चलती है। तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलती है, परंतु है गुप्त, जिसको कोई जान नहीं सकते। बाबा ने कितना स्पष्ट करके समझाया कि बाकी युद्ध तो 5, 10, 20 वर्षों में पूरी हो जाती है, लेकिन यह तुम्हारी माया के साथ जो युद्ध है वह तो अंत तक चलती रहेंगी जब तक नई दुनिया की स्थापना हो जाए, परंतु यह है गुप्त। बाबा कहे गीता में जो महाभारत लड़ाई है वह जिस्मानी दिखाई है, परंतु यह रूहानी है। रूहानी युद्ध है पांडवों की, वह जिस्मानी युद्ध है जो परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों की है प्रीत बुद्धि। बाबा ने कितनी सूक्ष्म और गुह्य बात बताई कि वो जो युद्ध दिखाया हुआ है वो वास्तव में अभी के सूक्ष्म युद्ध की बात है कि जब हम देवी गुण धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं तो अवगुण हमारा सामना करता है। वास्तव में यह है परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले प्रीत बुद्धियों की विपरीत बुद्धियों के साथ युद्ध। बाबा कहे तुमने और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ी है। बहुत बार देह अभिमान आने कारण भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। कल्प कल्प की बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है, बड़ा घाटा पड़ जाता है। कहते हैं आगे तुम 100% घाटे में थे, अब बाप 100% फायदे में ले जाते हैं, तो श्रीमत पर चलना है। बाबा कहे इतनी जब प्राप्ति होती है तो श्रीमत पर चलना है। हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है ही स्वर्ग में, नरक में है दुख। क्यों? बाबा कहे स्वर्ग में सुख क्यों है और अभी दुख क्यों है? क्योंकि यह है विशेष दुनिया। सतयुग है, वह सतयुगी दुनिया वाइसलेस थी, अब विशेष दुनिया बनी है। फिर बाप वाइसलेस बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, तो मुख्य यह चित्र परमानेंट स्थानों पर लगाने चाहिए। पहला नंबर दिल्ली मुख्य, सेकंड बॉम्बे और कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से शीट बन सकता है। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाओ।
आज बाबा विशेष मुख्य स्थानों पर विशेष सेवा के लिए अटेंशन दिला रहे हैं कि बच्चे सर्विस तो करते हैं लेकिन कुछ विशेष करके दिखाओ। बाबा कहे यह चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हो जो कोई दूर से भी पढ़ सके। गोले का चित्र बड़ा बन सकता है, सेफ्टी से रखना पड़े जो कोई खराब न करे। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं क्योंकि यह है नई बातें, यह दुकान निकाल बैठे हैं। बाबा कहे ऐसे समझते हैं कि यह कोई नया दुकान निकाल बैठे हैं। आखिर में सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं, जरूर कुछ खामी है। बाप है कल्याणकारी, वही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ है। भारत को तमो प्रधान कौन बनाते हैं, फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं, यह चक्र कैसे फिरता है कोई नहीं जानते, संगम युग को भी नहीं जानते हैं। समझते हैं भगवान युगे युगे आते हैं, कभी कहते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहे सुनी सुनाई अनेक सारी बातें बोल देते हैं, यथार्थ नहीं जानते। बाबा कहे भारत प्राचीन स्वर्ग था, यह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, फिर कल्प की आयु लंबी दे दी है। बाबा कहे सत्य बात सामने होते हुए भी कितना उलझे हुए हैं। तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। आधा कल्प सतयुग और त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं थे, अर्थात परमात्मा को व उनके ज्ञान को नहीं जानते थे। यहाँ तो फिर भी तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। यात्रा अक्षर भी है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। मन मनाभव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। बाबा कहे मन मनाभव का अर्थ ही क्या है, रूहानी याद की यात्रा में रहो। हे आत्माएं मुझे याद करो। श्री कृष्ण ऐसे कह न सके, उन पर कोई कलंक लगा न सके। यह भी बाप ने समझाया है। सीढ़ी जब उतरे तो आधा कल्प काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं। अब है ही आयरन एज, उनकी संप्रदाय काली हो गई है, अर्थात तमो प्रधान बन गए हैं। परंतु सबका सांवरा रूप कैसे बनाए, चित्र आदि जो भी बनाए हैं सब बेसमझी के, उसको ही फिर श्याम सुंदर कहना यह कैसे हो सकता। उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा से गुड़ियों की पूजा करने वाले। गुड़ियों का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता। तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे ना। बाबा गुड़ियों की पूजा करना उसका आध्यात्मिक भावार्थ बता रहे हैं कि जैसे गुड्डे गुड़िया खेलते हैं तो उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं होता है, ऐसे ही हम जिनकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं, तो यह भी जैसे गुड्डे गुड़ियों की पूजा हो गई। बाबा कहे अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे, तो बाबा ने समझाया प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाए, कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे। बंधन मुक्त तो बहुत हैं, कन्याएं बंधन मुक्त हैं, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त हैं, तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए, अर्थात सेवा कर सकते हैं उनको सेवा में लग जाना चाहिए। बाबा कहे यह है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचानने में नहीं आ सकते। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त। वहाँ मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते हैं, यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते हैं आत्माओं को। परंतु यह नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वह आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है। पुनर्जन्म आत्मा लेती है कर्मों के अनुसार। बाप यह सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। सब सेंटर्स में नंबरवार देही अभिमानी हैं, जो अच्छी रीति समझते और फिर समझाते हैं। अर्थात जैसी स्वयं की स्थिति, जितना देही अभिमानी उतना दूसरों को फिर अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाबा कहे देह अभिमानी न कुछ समझते न समझा सकते हैं। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, यह भी देह अभिमान है। बाबा दोनों बात बता रहे हैं। यह भी गलत है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, और यह भी गलत है कि मैं कुछ नहीं जानती। तो बाबा कहे अरे तुम तो आत्मा हो,
बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, दिमाग ही खुल जाना चाहिए, तकदीर में नहीं है तो खुलता ही नहीं। तो बाप तदबीर कराते हैं अर्थात पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। है बहुत सहज, अल्फ और बे को समझना है। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेश थे, प्रजा भी ऐसी थी। इस समय पतित बन पड़े हैं, कितना समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं, बच्चे हमने तुमको गॉड गॉडेश बनाया अर्थात भगवान भगवती बनाया, तुम अब क्या बन गए हो। यह है कुंभी पाक नर्क। विषय वैतरणी नदी में मनुष्य, जानवर, पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं। बाबा ने कैसा घोर कलयुग का समय बताया कि इस समय सब पतित बन गए हैं, एकदम कुंभी पाक नर्क बन गया है। इसमें सब मनुष्य, जानवर, पशु, पंछी आदि समान बन गए हैं अर्थात जिसको बाउंड्री कहे वह रही नहीं है, कोई कुछ भी करता है। बाबा कहे यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े हैं। मनुष्यों में क्रोध भी कितना है, लाखों को मार देते हैं। भारत जो वैश्यालय बना है, फिर इनको शिवालय शिव बाबा ही बनाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ, फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उनको समझाओ। यह प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुनानी चाहिए। हॉल लेकर प्रदर्शनी लगानी है, उन्हों को तो पैसे आदि कुछ नहीं लेने चाहिए। फिर भी जो ठीक समझो तो किराया लो। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे तो फिर जट पैसे वापस कर लेंगे। अर्थात बाबा कहे समझेंगे कि यह तो ईश्वरीय सेवा है, अलौकिक सेवा है। यह समझने से फिर कुछ किराया भी नहीं लेंगे और समझाना भी बड़ा युक्ति से है। बाबा कहे अथॉरिटी तो हाथ में रहती है ना, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वह थोड़े ही समझते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो विनाश को प्राप्त कर गए। पांडवों ने तो भविष्य पद पाया, सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा, अभी थोड़े ही होगा। यह मकान आदि सब टूट जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, प्रदर्शनी भी करनी है, खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना है। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे, बाकी सोए नहीं रहना है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि सेवा में एकदम सुजाग हो जाना है, अलबेले नहीं बनना है। बाबा कहे कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। कमेटी बनाई, खीर खंड के प्लान बनाना चाहिए। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होंगी। ऐसे बहुत लागर्ज अर्थात बेपरवाह हैं। बाबा सब बातों पर अटेंशन दिला रहे हैं। सेवा भी करनी है, पढ़ाई भी पढ़नी है और याद में भी रहना है। देही अभिमानी अवस्था भी बनानी है, तब सेवा में सफलता मिलेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। आपस में खीर खंड होकर सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा पॉइंट, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। स्पष्टीकरण है, जो सदा बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देखकर घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं। क्योंकि बेहद की वैराग वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है
तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। बाबा ने अचल अडोल बनने का वरदान देते हुए स्पष्ट किया कि नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे तब अचल अडोल अवस्था बनेंगी, नहीं तो थोड़ा भी अंश मात्र भी कोई भी हलचल होंगी तो अवस्था डावाडोल होंगी। इसलिए नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना है। आज का स्लोगन है, राज्य अधिकार के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। महावाक्यों का सार है, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। मम्मा कहे, बहुत मनुष्य समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं। मम्मा कहे, अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते? अब परमात्मा कट कैसे सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना, गोया परमात्मा को विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तो हम उसके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे, मैं तो खुद इमॉर्टल अविनाशी हूँ, जागती ज्योति हूँ, मैं दीवा हूँ, कभी बुझता नहीं हूँ, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला हूँ। बाकी इतना जरूर है कि मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज्यादा पावर वाला, कोई कम पावर वाला होता है, ऐसे आत्मा भी कोई ज्यादा पावर वाली, कोई कम पावर वाली है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज्यादा नहीं होती है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं, परमात्मा सर्वशक्तिमान, अर्थात सर्व आत्माओं में से उसमें शक्ति ज्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आते हैं। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आते हैं, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आते हैं, तो क्या ऐसे समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए, फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? तो इससे साबित अर्थात सिद्ध है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं, अर्थात बीच बीच में नहीं आते हैं। वो आते हैं कल्प के अंत समय, और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं, तो अवश्य परमात्मा सत भी हैं, चैतन्य भी हैं और आनंद स्वरूप भी हैं। आज मम्मा ने बाबा के वास्तविक स्वरूप की सबको पहचान देने के लिए कहा कि ऐसे सबको सिद्ध कर बता सकते हैं कि परमात्मा सारे कल्प में एक ही बार आते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, अर्थात परमात्मा की संतान हैं। आज 21 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा कहे, व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक हैं, कल्याणकारी हैं। इस निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से हर बात सहज भी होंगी और सिद्धि भी प्राप्त होंगी। बाबा ने कितना सुंदर स्पष्ट किया कि सदा बाबा में निश्चय रहे कि बाबा हमारे रक्षक हैं, हमारे कल्याणकारी हैं। इस बात के निश्चय से कोई भी बात में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई व्यर्थ संकल्पों के टेढ़े रास्ते में फंसेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति।
शुक्रिया बाबा शुक्रिया।